फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में आकाश की पाठशाला में। NIOS क्लास 12 का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद काफ़ी रिजल्ट में SYC, SYCT, SYCP, AB, IMPR और 4 बार X, इस केस के अंदर आपको क्या करना है और जल्दी से जल्दी पास कैसे हो सकते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। वीडियो को विदाउट स्किप करे देखना, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप इजीली पास हो जाएंगे। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इसके अंदर AB का मतलब क्या होता है। AB का मतलब होता है absent। फिर उसके बाद SYC का मतलब होता है सब्जेक्ट है टू बी क्लियर। ठीक है, सब्जेक्ट आपका क्लियर नहीं हुआ है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट SYCT, सब्जेक्ट है टू बी क्लियर इन थ्योरी। थ्योरी का एग्जाम आपको देना है, प्रैक्टिकल अगर उस सब्जेक्ट में है तो प्रैक्टिकल नहीं देना है आपको। फिर उस केस के अंदर SYCP, सब्जेक्ट है टू बी क्लियर इन प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल एग्जाम क्लियर नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम देना है, या फिर आप ऑन डिमांड में भी दे सकते हो या फिर पब्लिक एग्जाम में भी दे सकते हो। कुछ वोकेशनल सब्जेक्ट हैं आप पब्लिक एग्जाम में ही दे सकते हो, ऑन डिमांड एग्जाम में नहीं दे सकते हो। ठीक है, फिर उस केस के अंदर आपके रिजल्ट के अंदर एक और चीज़ लिखी हुई है, ये IMPR, पास एंड अप्रूव फॉर इम्प्रूवमेंट सब्जेक्ट। पास होने के बाद भी आपके सब्जेक्ट में लिखा हुआ आ सकता है क्योंकि उस सब्जेक्ट में आप फेल हो, या फिर आप पास हो चुके हो प्रॉपर तरीके से, P लिखा हुआ आ गया है और फिर भी ये लिखा हुआ था तो आपने किस सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट का एग्जाम दिया था, उस केस में भी आप पास हो गए हो। इस केस के अंदर आपको ये सारी प्रॉब्लम निपटाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जनवरी टू मार्च, जनवरी में किसी भी डेट पे आपका एडमिशन ओपन हो सकता है। तो हम जनवरी टू मार्च के अंदर आप SYC, SYCP और प्रैक्टिकल, ठीक है, तो कोई सा भी आप सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, या 4 बार X भी आ रखा है उसमें भी मैक्सिमम 4-5 पेपर आप दे सकते हो। जितने भी आपने सब्जेक्ट ले रखे सभी सब्जेक्ट का आप दे सकते हो, ओनली फॉर वोकेशनल सब्जेक्ट को छोड़ के। वोकेशनल सब्जेक्ट अगर आपको चाहिए अपनी मार्कशीट में तो आप पब्लिक एग्जाम ही दें, या फिर थ्योरी एग्जाम या प्रैक्टिकल। वोकेशनल सब्जेक्ट के अंदर आपका एक योगा सब्जेक्ट है 667, इसके अंदर आपका AB दिखा रहा है प्रैक्टिकल में। उस सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या करना होता है, स्टडी सेंटर वाले आपके मार्क्स TMA के देते हैं, ऑनलाइन अपलोड नहीं होता है TMA वोकेशनल सब्जेक्ट 667 का। काफ़ी ये भी क्वेरी आ रही है हमारे पास। आप सभी की एग्ज़ाम फीस मैक्सिमम क्लास 10th का रिजल्ट 23 तारीख तक डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपकी एग्ज़ाम फीस सबमिट होगी मैक्सिमम 25 तारीख मान के चलो, या फिर मैक्सिमम 3 डे के बाद। ठीक है, 25-27 तारीख के बाद से आपकी एग्ज़ाम फीस सबमिट होगी। ठीक है, फिर उसके बाद अपनी आप अप्रैल 2025 के लिए इनरोलमेंट करा सकते हैं। फिर आपका पेपर अप्रैल में होगा, मार्च में आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, और अप्रैल में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। ये तो बेसिक डिटेल से एग्ज़ाम फीस बता दिया। ऑन डिमांड में भी आप एडमिशन हमारे थ्रू ले सकते हो, जिसके अंदर आप सभी को फैसिलिटी क्या क्या प्रोवाइड करी जाती है। सिलेबस, प्रैक्टिकल सॉल्व, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ठीक है, फुल काउंसलिंग दी जाती है आपको। किसी भी स्टूडेंट को हमसे एडमिशन लेना है तो 9540492231। अब मैं आपको एक ऐसा रिजल्ट दिखाता हूँ जिससे आपको थोड़ा बहुत ट्रस्ट होगा एडमिशन के रिगार्डिंग, तो आइए वो देख लेते हैं। इस स्टूडेंट ने हमारे YouTube चैनल से एडमिशन करवाया था, आप देख सकते हैं इसके फेल है, ये 15 और 14 मार्क्स केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर है। ठीक है, और 3 सब्जेक्ट में फेल है। जुलाई 2024 के अंदर एग्ज़ाम दिया था इन्होंने, मदर नेम और फादर नेम। ठीक है, फिर उसके बाद आप इनका रिजल्ट जो हमने एडमिशन करने के बाद पास, जब बच्चे ने एडमिशन लिया फिर उसके बाद आप रिजल्ट देख सकते हैं पास। ठीक है, और केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ का एग्ज़ाम दिया था, वहाँ भी पास हो गया। ठीक है, आप फादर नेम, मदर वगैरह आप चेक कर सकते हैं। अगस्त के अंदर हमने एग्ज़ाम
करवाया था। ठीक है, अब इस स्टूडेंट का फीडबैक वगैरह देख सकते हैं और मार्क्स भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़वाना चाहूँगा। ये स्टूडेंट अक्टूबर 2023 का था। इन्होंने एक फीडबैक दिया हमारे व्हाट्सएप पे। मैं ऑलरेडी एनआईएस बोर्ड में एग्ज़ाम में 2 बार पेपर दे चुका हूँ और दोनों बार फेल हो गया था। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब चैनल पर आकाश की पाठशाला चैनल देखा और मैंने इनसे एडमिशन करवाया। फिर मैं तीसरी बार मैं पास हो गया और आज मैं बहुत खुश हूँ और आज मैं आकाश सर की वजह से आगे की अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच अगेन आकाश सर, आपने मेरी बहुत हेल्प की रजिस्ट्रेशन से लेकर एग्ज़ाम तक और रिजल्ट तक। फिर हमने वेलकम करा। तो ट्रस्ट करके आप एडमिशन करा सकते हैं। आप पहले किसी भी कॉन्टैक्ट के पास विजिट करते हैं, मैसेज करते हैं, तो उनके रिप्लाई वगैरह देखो कितने जल्दी आ रहे हैं, कॉल वगैरह पे बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तब जाके आप एडमिशन कराने की सोचें। नहीं तो फिर काफ़ी स्टूडेंट फेल हो जाएंगे, फिर आपको पैसा भी लगेगा, टाइम भी जाएगा और मेहनत भी आपकी खर्च होएगी और आपको अफसोस के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। तो ट्रस्ट कीजिए और आप एडमिशन करा सकते हैं विदाउट टेंशन। तो किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक ऑल स्टूडेंट।